आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की जिसकी इच्छा है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, उसको किसी भी प्रकार से इन अष्ट मैथुनों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, संयोग नहीं होने देना चाहिए। और जो गृहस्थ में भी, तो वो भी सावधान, पानी ग्रहण जिससे किया है वो भी समय मर्यादा के अनुसार। अष्ट प्रकार के ये मैथुन है। पहला, जब हम कोई गंदी बातें सुनते हैं, गंदी बातें देखते हैं, तब हमारे अंदर गंदी बातों का चिंतन होता है, फिर संकल्प बनता है। पहला, जो हम देखते हैं उस पर सुधार करो, जो हम सुनते हैं उस पर देखो। कोई ऐसी बात तो नहीं सुन रहे जो हमारे अंदर काम जागृत कर दे, कोई ऐसा दृश्य तो नहीं देख रहे जो हमारे अंदर काम जागृत कर दे, कहीं हम ऐसी कोई बातें तो नहीं बोल रहे हैं जो काम उत्तेजना प्रकट कर दे। तीन बातें। पहला, ध्यान दीजिए, इसी से भोग संकल्प बनता है। पहला, भोग संकल्प त्यागी। वो बनता कैसे? प्रधान बात, आपको ऐसा कोई दृश्य नहीं देखना जिससे आपके अंदर कामोत्तेजना जागृत, इसका प्रभाव पड़ता है। अभी आप कोई ऐसी बात करुणा की सुने तो आपको रोना आ जाएगा, आप कोई ऐसा दृश्य देखें तो आपका हृदय पिघल जाएगा, आप वाणी से कोई ऐसी करुणा की बात कर आपको रोना आ जाएगा। अर्थात आपके देखने, सुनने और बोलने का प्रभाव हृदय पर पड़ता है। यदि आपका देखना, सुनना और बोलना गंदा है, गंदे का भाव आप समझ रहे होंगे, कामोत्तेजना बढ़ाने वाला है, बेकार की बातें केवल ब्रह्मचर्य की होंगी, तुम ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकते। आप देखो गंदी बातें, सुनो गंदी बातें, बोलो गंदी बातें, और आप ब्रह्मचारी रह सको, सवाल ही नहीं उठता। जैसे आप गंदी बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कोई चेष्टा नहीं कर रहे, तो भी आप ब्रह्मचारी नहीं रह पाओगे। वर्णन हुआ है शास्त्रों में, एक मनोवाह नाम की नाड़ी है पूरे शरीर में, ऐसा कहीं जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसी कोई ब्रह्मचर्य वाली थैली नहीं है। ये यहां में हर नस नाड़ी में वो व्याप्त है सप्तम धातु। मनोवाह नाड़ी, जो ही आपका चिंतन विकारात्मक हुआ, वो नाड़ी घसीटती पूरे शरीर से उस सप्तम धातु को, और वो घसीट लिया, आपने क्रिया की या नहीं की, आपका चिंतन बिगड़ हो गया, वो किसी न किसी बहाने से लघु शंका में, स्वप्न में, कैसे भी बाहर हो जाएगा, वो नहीं रुकेगा। संकल्प रहित, भोग संकल्प रहित हृदय कब होगा? जब आपका देखना, सुनना और बोलना पवित्र होगा। बहुत सावधान। आज सावधान होना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोबाइल है। जो बातें बहुत गुप्त रखी जाती थी, कि नई पीढ़ी, नई समाज हमारी समय आने पर जाने। बड़े बुजुर्ग घर की माताएं बहनें जब बेटी का ब्याह होता था, तब एकांत में शिक्षा देती थी, तुम्हारा पति ऐसे व्यवहार करना, ऐसे चलना, अब तुम गृहस्थ में जा रहे हो तो ऐसा ऐसा। अब छोटे छोटे बच्चे बूढ़ों को समझा सकते हैं, इतना ज्ञान है उनको, क्योंकि हाथ में मोबाइल है। गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो, आपको सब शिक्षाएं मिल जाएंगी, जिस मार्ग की, चाहे अध्यात्म मार्ग की या कुमार्ग की, सब भरी हुई है। और प्रायः कोई बिरला ही होगा जो मोबाइल रहित हो। जैसे भगवान सर्वत्र विराजमान है, ऐसे माया ने सर्वत्र रचना कर दी मोबाइल की। हर चीज में कुछ गुण है, कुछ दोष है। अगर मोबाइल रखो तो गुण ग्रहण करो, बहुत आवश्यक है। ठीक है, आप कहीं ऐसी जगह फंस रहे हैं, फोन कर दिए, सहयोग मिल गया, आप पुलिस को फोन कर सकते हैं, घर को फोन कर सकते हैं। जहां चिट्ठी जाती थी महीनों में, वहां मिनट में बात कर लो, बड़ी सुविधा है। लेकिन कुमार्गगामी प्रवृत्ति की सुविधा उसमें मत लीजिए। अगर आप वो बातें देखेंगे, आपके पास मोबाइल है, एकांत हुए और आप चार साधक बैठकर या चार नौजवान बैठकर, आप अपने को संभाल नहीं सकते। एक दृश्य देखा आज मिलने की, एक वैश्या किसी के साथ जंगल में, ऐसे उस दृश्य ने नीच आचरणों में फंसा दिया। एक दृश्य देखा, सौभरी ऋषि ने मछली की 50 राजकुमारियों से ब्याह किया जाके मानधाता की। दृश्य ही देखने मात्र से भ्रष्ट हो जाना होता है। फिर आप उसको तो सर्च करके, इच्छा करके देख रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस आग से बचो। ये आग तुम्हारे सुकृतों का नाश करके, तुम्हारी जीवनी शक्ति का नाश करके, तुम्हें ऐसे चिंता, शोक, ऐसे दुख में फंसा देगी, फिर नहीं निकल पाओगे। त्यागात् शान्तिरनन्तरम, भगवान ने कहा, भोग के बाद शांति नहीं, तृष्णा पैदा होती है। भोग के बाद शांति नहीं मिलती है। कुछ क्षण के लिए वो कामना का भोग किया इसलिए शांत लगता है, फिर उसके बाद जो उसकी तृष्णा पैदा होगी, वो तांडव देख रहे उस तृष्णा का, पशुवत आचरण। हम बातें बड़ी ऊंची ऊंची धर्म की करते हैं, लेकिन नींव नहीं है धर्म की।
ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे, और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। पहला है, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कामोत्तेजना वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके मन में संकल्प बनेगा। संकल्प भोग का बन गया तो क्रिया हो या ना हो, आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। एक बार परमहंस स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज, साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म, नजफगढ़ कानपुर गंगा के किनारे, बहुत ही ज्ञान संपन्न महापुरुष, तो हिम्मत करके पूछा गुरुजनों से तो अपनी बात, महाराज जी पूर्ण ब्रह्मचर्य रहने में कई ऐसे साधकों में परस्पर वार्ता को कहते स्वप्न दोष हो जाता है, तो हम कैसे अखंड ब्रह्मचारी माने जाएंगे। महाराज ने वचन बोले, यदि आप कोई कुचेष्टा नहीं करते और कुछ काल के बाद ऐसा होता है, आपने स्वप्न में भी कोई गंदे दृश्य या गंदी भावना नहीं देखी, स्वाभाविक आप जगे ऐसा, तो बोले जैसे उफान आती है किसी वस्तु में, वो वास्तविक जो ब्रह्मचर्य जो संतानोत्पत्ति वाला वो नहीं निकल पाएगा, उसके ऊपरी भाग का, उससे कोई हानि नहीं होती। यदि आपने कुछ चेष्टा पहले से अभ्यास की है और आपका स्वप्न में गलत संकल्प बन गया है, फिर वो वैसा माना जाएगा। इसलिए संकल्प का त्याग करे, कभी कुचेष्टा न करे। स्वाभाविक कभी खान पान बिगड़ गया या कभी स्वाभाविक ऐसे अधिक श्रम अधिक थक जाने से ऐसा हुआ, तो बोले वो ब्रह्मचर्य खंडन नहीं माना जाता, ऐसा उन्होंने बताया। दूसरा, अब हम सामने तो आंख नहीं मिला रहे काम भाव से, लेकिन हम छुप करके किसी शरीर को देख रहे हैं। किसी शरीर का प्रयोग इसलिए किया कि चाहे जो साधक हो, जिस भावना का साधक हो, काम भाव से किसी भी शरीर को देखना, वो उसके लिए अष्टमैथुनों में आता है और वो ब्रह्मचर्य नहीं धारण कर पाएगा। भावनाएं हैं अलग अलग, काम भावना का अलग अलग आरोप शरीरों में किया गया है। समय परिवर्तन के साथ बुद्धि का परिवर्तन होता जाता है, कामनाओं का अलग रूप होता चला जाता है, जो हमने कभी शास्त्रों में नहीं पढ़ा वो देखने को मिल रहा है। किसी भी शरीर की तरफ छुपकर या किसी बहाने से काम भाव से देखना, अगर ऐसा देखते हैं तो आप अष्टमैथुनों के अंतर्गत है और आपका भाव बिगड़ जाएगा, आप संयम से नहीं रह पाएंगे। एक बार दृष्टि भूल से चली जाए उसे देखना नहीं कहते। जैसे आप मारू, अचानक दृष्टि गई, बस आप हटा लीजिए। जैसे यमुना स्नान करने गए, गंगा स्नान करने गए, यहां जहां सब परिवार स्नान करते, अचानक दृष्टि गई है, अब दोबारा नहीं देखना। अगर दोबारा देख लिया तो अष्टमैथुन के अंतर्गत आता, वो आपका भाव बिगाड़ देगा। भूल से दृष्टि चली जाए, तत्काल उधर से दृष्टि हटा लें। किसी भी माता बहन को जिसको जो गृहस्थ में पाणी ग्रहण किया वो अर्धांगिनी, इसके अलावा जहां भी दृष्टि जाए अपनी दृष्टि को सुधारना है। जैसे हम अपनी मां के पास रहते हैं तो क्या भाव, कोई गलत भाव थोड़ी आता है। अपनी बहन के साथ रहते हैं तो क्या गलत भाव आता है? वो तो राक्षस है जिसके अंदर गलत भाव है, वो मनुष्य थोड़ी है। अरे बहन बेटी मां है तो परम पवित्र, इनके तो चरण रज माथे पे रखते हैं, माथा इनके चरणों में रखते हैं। देखो कितनी सुंदर रीति हमारी ने तो देखा है। कभी बेटी से पैर नहीं छुआते थे पिता, पैर छूते ही थे। हाँ, बेटी के पैर छूते, ए देवी दुर्गा के स्वरूप मानते, एक कन्याएं ये सब भगवती का स्वरूप है, ऐसा मानते। और बहन जब राखी बांधती है तो भाई तो माथा रखता ही है, चरण छूता ही है, पूज्य भाव रखना। ऐसे ही जननी सम जान ही परनारी, ये सब भगवती अम्बा की अंश स्वरूपा है। अपने लोग तो सब श्री जी की सखियां हैं, लाडली जी की दुलारी प्यारी सखियां हैं, अपने को ऐसा भाव। अगर हम स्त्री को, किसी भी स्त्री शरीर को देखकर भोग भावना करते हैं, हमारा पतन निश्चित है। कोई क्रिया हो या ना हो, यह चिंतन वाली बात है, ध्यान रखना। किसी भी माता बहन को भोग बुद्धि से, जैसे शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी, बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है, यह नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन् महात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता पेट कर रहे हो। त्रिविधम नरकस्येदम, शास्त्रों ने तो जगदम्बा कहा है, शास्त्रों ने तो मां कहा है इनको। जननी सम जानो पर नारी, कहां जगत की जो वार्ता है वो कहां शास्त्र के विरुद्ध पहुंच रही। शास्त्र उसको कह रहा है जो माताओं बहनों को गलत दृष्टि से देख रहा है कि नरक, ये तुम्हारे नरक का हेतु बनेगा जो तुम देख रहे हो स्त्री को काम भाव से। आगे कह रहे हैं
किसी भी तरह से खिलवाड़ करना। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अब उनको तो ज्ञान नहीं है कि आप गलत स्पर्श कर रहे हैं, आप गलत ढंग से छू रहे हैं, और आप अपनी वासना का पोषण करने के लिए छोटे बच्चों को, बच्चियों को गोद में बैठा ले, खिला रहे, और आपकी भावना दूषित हो रही। ये सत्संग है, बहुत होश में सुनिए। साधु हैं या परमार्थ के पथिक हैं या गृहस्थ है, अंतर में बैठा हुआ अंतर्यामी देख रहा है आप क्या देख रहे हो और आप क्या सोच रहे हो। बस जो ब्रह्म स्वरूप महापुरुष हो गए, स्वयं बालकवत वो खेल रहे हो, विचरण कर। तुम्हारी स्थिति नहीं है। अंतर की वृत्ति भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती है। वो अबोध अवस्था को प्राप्त बालक बालिकाएं हैं, भगवान का स्वरूप मानकर दूर से, अगर वैराग्य मार्ग के पथि को दूर से स्पर्श करने का अधिकार नहीं, स्पर्श करने का वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जो स्वयं बालवत परमहंस अवस्था को प्राप्त, वो बच्चों के साथ खेलते हैं। जहां कामना की कोई गंध ही नहीं, ब्रह्म स्वरूप है, अपने होश में। किसी बालक को किसी भी तरह से दुलार करना, वो वात्सल्य नहीं होगा आपके अंदर, वो वासना होगी। ध्यान देना, बहुत सावधानी का विषय है। ये हम तो बच्चों के साथ खेलते हैं, नहीं, तुम बच्चों के साथ खेलते नहीं, अपनी वासना को बढ़ावा दे रहे हो। उपासक उपासना का बढ़ावा करता है। दूर से देखो, चरणों में प्रणाम करो, मेरे लाडली लालिनी बच्चों में खेल रहे, प्रणाम किया निकल गए। ऐसा किसी भी तरह से स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। वो महापुरुष जो भगवत प्राप्त है, वो खुद वैसे धूल दूषित उनके साथ खेल रहे, उनकी क्षमता हमारे हृदय में नहीं जागृत है। चूक हो जाएगी, बहुत सावधानी का। एकांत में किसी भी तरह का व्यवहार करना विपरीत शरीर से, काम चेष्टा नहीं कर रहे, पर हंसी मजाक, छूना, खेलना, बातें करना, वो आपको भ्रष्ट कर देगा। सावधान। विपरीत आकर्षण जहां आपका काम भाव बन सकता है, एकांत में नहीं। व्यवहार करने के लिए जिनको सेवाएं मिली हैं 2-3 एक साथ, तब व्यवहार कीजिए। अकेले वार्ता करने वाला अपराधी माना जाएगा। क्यों? अकेले वार्ता में माना आप दूषित नहीं, लेकिन दूसरे की दृष्टि भावना दूषित हो सकती है कि ये स्त्री शरीर और ये पुरुष शरीर, कहीं कोई ऐसा तो नहीं। तो आपने गलती नहीं की, लेकिन आपके आचरण ने दूसरे की श्रद्धा बिगाड़ दी। नहीं, आपको ऐसा भी आचरण नहीं करना कि दूसरे की श्रद्धा में भी दोष आवे, क्योंकि आपका आचरण ही दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने वाला है। एकांत में कोई भी ऐसी हंसी मजाक, चेष्टा, विनोद, भले भागवतिक हो, लेकिन विपरीत शरीर जिसमें काम भावना होती, नहीं करना चाहिए। समाज में बहुत सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। एकांत में किसी भी ऐसे विपरीत शरीर का ऐसे हंसी मजाक करते हुए स्पर्श करने से भावना में काम प्रभाव जागृत हो जाता है। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति, साधारण की तो बात जाने दो। किसी भी जीव को मैथुन करते हुए एकाग्रता पूर्वक देखना, मानो कोई पशु पक्षी आदि ऐसे मैथुन धर्म से अचानक दृष्टि गई, राधा राधा राधा। अगर आपने एकाग्रता पूर्वक देखा तो ये दृश्य आपको भ्रष्ट कर देगा। फिर मोबाइल में देखने वाली तो बात ही जाने दो। अचानक दृष्टि गई किसी पशु पक्षी आदि में, राधा राधा, अपनी दृष्टि नीचे की चल दिए। अगर उसका चिंतन बना, उसको एकाग्रता पूर्वक देखे, तो कुछ क्रिया नहीं होगी। मनोवाह नाड़ी इतनी सामर्थ्यशाली, जहां चिंतन हुआ काम का, वो पूरे शरीर से सप्तम धातु को, ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हो जाएगा। बहुत सावधानी की।